हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत ग्रोवर। और आज काफ़ी टाइम बाद आया हूं आपके सामने। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डेवलप कर ली है, तो थोड़ी सी आज हम चर्चा करेंगे जो चीज़ें हमने डेवलप करी हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको अभी प्रेजेंटेशन दिख रही होगी मेरी, ये देखिए फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली इन्वेस्टर मीट या ट्रेडर्स मीट कह सकते हो आप। मैं हूं भरत ग्रोवर, इस टेम्पलेट का क्रिएटर। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अभी मार्केट गिर चुकी है गाइस। मार्केट आपको सबको पता है, मार्केट गिर चुकी है। 30 सितंबर से गिर रही है। अपने सेटअप ने यहाँ पर 30 सितंबर को बता दिया था कि ये मार्केट के अंदर एग्जिट आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद से जो हाल हुआ है मार्केट का, वो आपको पता ही है। और वैसे मार्केट गिरी क्यों है, चलिए अब बात करते हैं मार्केट गिरी क्यों है। सबसे पहले जो फेड ने, जो फेडरल रिजर्व है, जो कि यूएस का सेंट्रल बैंक है, वहाँ पर उन्होंने पीछे से जिस तरह अपने यहाँ पर रेपो रेट होते हैं बेसिकली, मतलब बैंकों को जो पीछे से लोन मिलता है, जो सेंट्रल बैंक के थ्रू लोन मिलता है, जैसे अपने इंडिया के अंदर किसी भी बैंक को, जैसे एच डी एफ सी सी डी, मतलब कोई भी बैंक को, एच डी एफ सी बैंक को या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा को, सरकारी बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को, जो कि सेंट्रल बैंक के थ्रू जो पीछे से वो लोन उठाते हैं, जिसकी मदद से वो इंटरेस्ट ज़्यादा दे सकते हैं। मतलब जैसे एफडी वगैरह किसी ने करनी हो, ठीक है। तो बेसिकली ये बंदा है यूएस का सेंट्रल बैंक का गवर्नर, और इसने पीछे से फेडरल बैंक ने रेट कट कर दिए। बेसिकली बैंकों को जो लोन देते थे ये, उनका इंटरेस्ट कम कर दिया। और बाकी सारे बैंकों ने अपना जो एफडी वगैरह का रिटर्न था, जैसे मान लो एफडी का रिटर्न अपने इंडिया में बेसिकली 7-8% के आसपास होता है। अगर 7-8% से बढ़ के वो 12-13% पर चला जाए, ठीक है, तो आधी मार्केट क्या करेगी, अपना पैसा मार्केट से निकाल के अपने बैंकों में डाल देगी, एफडी कर लेगी। क्योंकि 12-13% में इतना मत्था कौन मारेगा। बैंक वाले जब अपने को इतना सेफ रिटर्न दे ही रहे हैं, एफडी भी होगी, सेफ भी हो गया। और वैसे ही वहाँ के जो एफआईआईज हैं, मतलब बेसिकली वहाँ के जो लोग हैं या फिर बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि यहाँ पर पैसा डालते हैं इंडियन मार्केट में, ठीक है, तो एफआईआईज ने, एफपीआईज ने मनी को शिफ्ट करना शुरू कर दिया, मार्केट से निकालकर अपना यूएस के अंदर ही वापस जो बैंक्स हैं वहाँ पर पैसा शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। और मार्केट अब 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आ चुकी है। 200 दिन का मूविंग एवरेज गाइस बहुत ही मेजर सपोर्ट है। इससे नीचे मार्केट जनरली नहीं गिरती है जब तक कोई बड़ा क्राइसिस ना आ जाए या फिर कोई बड़ी आपदा या फिर कोई बड़ी चीज़ ना हो जाए, ठीक है। जनरली यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाती है। और इन्वेस्टर के लिए ये गोल्डन टाइम पीरियड होता है अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो फिलहाल मार्केट अभी 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आ चुकी है। दूसरी बात, यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो मार्केट गिरेगी, या तो 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ देगी मार्केट, या फिर अगर मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स कर गई, वापस अपसाइड में मूव आ गया, तो हम वापस से इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग अच्छे से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें दोनों के दोनों प्रोस्पेक्टिव को, मतलब दोनों के दोनों व्यू को साथ में लेके चलना होगा। हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि हमने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया कि भाई मार्केट यहाँ से गिरेगी, ठीक है, नहीं गाइस। तो हम तो चार्ट के बेस पर, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर, पास्ट हिस्ट्री के बेस पर कुछ मतलब हल्की फुल्की प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अगर गिरी तो कहाँ तक जाएगी, अगर नहीं गिरी तो कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो ये प्रिडिक्शन होती है गाइस टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। और अगर मैं आपको बता देता हूँ, आपको बताने से पहले सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, हम आते तो हैं ट्रेडिंग करने के लिए, करने बैठ जाते हैं इन्वेस्टिंग। मतलब हम सोचे थे कि भाई, हमने सोचा था कि भाई 3-4 महीने में अपना पैसा निकाल लूँगा, और प्रॉफिट में, लॉस में, अगर गलती से लॉस हो गया हमें, ठीक है, हम क्या करते हैं, बुक नहीं करते हैं कोई भी स्टॉक को,
हम होल्ड करके बैठ जाते हैं। तो होता क्या है ना, मतलब आते तो हैं हम ट्रेडिंग करने, लेकिन कर बैठते हैं इन्वेस्टिंग। और कई बार आते हैं इन्वेस्टिंग करने की, भाई मैंने इस स्टॉक को होल्ड करना है, ये अच्छा स्टॉक है, मैंने देख लिया है, जैसे सी डी एस एल है। अब सी डी एस एल मरने वाला तो है नहीं, ठीक है। अभी सी डी एस एल अगर आपने सोचा कि भाई मैं होल्ड करूँगा, तो फिर बार बार आपका पोर्टफोलियो कई बार खुलता है, वहाँ पर आपको दिख रहा है कई बार नीचे चला गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। कुछ आपने देख लिया कि भाई मार्केट के अंदर मतलब ये सी डी एस एल अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, तो आपने क्या किया, बेच दिया, जो कि आपको बेचना नहीं चाहिए था, बिकॉज आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो यार। अब ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो? आप करने आए थे इन्वेस्टमेंट और करने लग गए ट्रेडिंग, तो आपको खुद को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप क्या हो। अगर आपने सिलेक्ट कर लिया कि आप क्या हो, तो आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको चार्ट देखने में मदद मिलेगी इससे। जैसे कि अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, ठीक है, तो आपको डेली, वीकली या मंथली चार्ट देखना चाहिए। अगर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडर हो, बेसिकली जिसको हम कह सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, तो आपको 3 to 4 आवरली टू डेली चार्ट देखना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर हो, तो फिर आपको 1 2 3 4 घंटे का चार्ट या फिर कुछ मिनट्स मिनट्स का चार्ट आप देख सकते हो। इसी तरह इंट्राडे, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और स्कैल्पर, आप अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट करिए, आपको चार्ट देखने में हेल्प मिलेगी। अगर आपको फर्स्ट मेथड से समझ नहीं आता, तो यहाँ पर सेकंड मेथड है कि आपने कहा कि मैं डेली चार्ट कब देखूँ, वीकली चार्ट कब देखूँ, मंथली चार्ट कब देखूँ, और 3 आवरली 4 आवरली चार्ट मेरे को कब देखना चाहिए। जैसे कि अगर आप मंथली चार्ट देखते हो, तो पॉसिबिलिटी आपकी ये रहनी चाहिए कि आप पोजीशन जो है, जो भी आप कुछ बाय या सेल करोगे, मतलब आप जो भी पोजीशन बनाओगे, वो मिनिमम 5 years to 10 years तक रहने चाहिए, मतलब 5 10 साल के लिए तो हो, ठीक है। अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हो, तो कम से कम 1 साल से लेके कई सालों तक आप संभाल के रख सकते हो वीकली चार्ट के बेसिस पर। लेकिन अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो, तो आप ट्रेंड पोजीशन लास्ट फ्रॉम सेवरल मंथ्स टू अ ईयर, मतलब कई महीनों से लेके ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 साल तक आपको अगर कोई स्टॉक को संभालना है, कोई एसेट को संभालना है, तो वो तब आप डेली चार्ट देख सकते हो। अगर नहीं, अगर आप मतलब चाहते हो कि कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के अंदर आप बेच दो, तो आप 3 या 4 घंटे का चार्ट देख लो। अगर आप चाहते हो कि कुछ दिनों और कुछ हफ्तों के अंदर मैं बेच लूँ, तो आप 1 या 2 घंटे का चार्ट देखो। अगर आप कहते हो कि मैं मतलब 10 15 दिन में ही, या फिर मतलब 1 या 2 हफ्ते में, या फिर इंट्राडे के अंदर, तो आप 1 घंटे से नीचे का चार्ट देखिए। बाकी एक बात मैं वापस बता दूं, जितना आप ऊपर का चार्ट देखेंगे, आप उतने ज़्यादा पैसे बनाओगे, ठीक है। ये जनरल कंसेप्शन होता है। मतलब अगर आप देखो कि राकेश झुंझुनवाला जी क्या थे, वो इन्वेस्टर थे यार, पहले ट्रेडर थे, लेकिन ट्रेडिंग से उन्होंने पैसे कमाए, फिर बाद में वो इन्वेस्टमेंट में गए। आपकी ट्रेडिंग से पैसे बन सकते हैं, वेल्थ नहीं बन सकती है, ठीक है। वेल्थ बनाने के लिए आपको अपर टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, 3 to 4 आवरली चार्ट देखता हूँ फिलहाल। मैं कुछ हफ्तों से लेकर कुछ मंथ्स तक मैं स्टॉक को संभाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ये चार्ट देखता हूँ। इसके बाद ये गाइस हमारा क्लाउड रेनबो सेटअप है। क्लाउड रेनबो सेटअप, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको 2 बादल दिख रहे हैं, जिसे क्लाउड्स कहते हैं बेसिकली। क्लाउड्स हैं, यहाँ पर एक टेबल है कि अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, और नीचे एक इंडिकेटर है जो कि रेनबो टाइप का है, जो कि बेसिकली कलरफुल सा है, जहाँ पर रेड, ग्रीन और येलो कलर्स आ रहे हैं। और अब एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाउड्स के बारे में। गाइस ये बहुत ही इजी चीज़ है। अगर आपने ट्रेंड देखना है कि भाई किस तरफ की दिशा है, मार्केट की दिशा किस तरफ की है, मार्केट का ट्रेंड किस तरफ का है, मतलब मार्केट बुलिश फेज में है, मतलब ऊपर चल रही है, या फिर मार्केट बेयरिश फेज में है, मतलब मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक है। तो ट्रेंडिंग मार्केट है, कंसोलिडेशन है, बुलिश है, बियरिश है, वो आपको क्लाउड से पता चल जाएगा। अभी यहाँ पर 2 क्लाउड्स हैं, एक ऊपर वाला क्लाउड है जो कि थोड़ा छोटा है, और एक नीचे वाला क्लाउड है जो कि थोड़ा बड़ा है।
ठीक है। जैसे अगर आपने टाइम फ्रेम या फिर ड्यूरेशन जो थी आपने सिलेक्ट कर ली, जैसे एक बार हम लोग जनरली डेली चार्ट को देखते हैं, ठीक है, करनी होती है उन्होंने ट्रेडिंग और वो जनरली डेली चार्ट को देखते हैं, ठीक है। तो मैं डेली चार्ट के ब्याह पे ही एक बार आपको बताता हूँ। जैसे डेली चार्ट है निफ्टी 50 का, तो जब ये क्लाउड्स, जब ये दोनों के दोनों बादल अगर ग्रीन है तो मतलब मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जा रही है। अगर ये वाला एक छोटा सा बादल, मतलब अगर ये ग्रीन बादल जो ऊपर साइड में है वो अगर बियरिश हो जाए, मतलब लाल हो जाए, तो मतलब मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट बियरिश हो चुकी है। आप काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग या फिर एग्जिट या फिर कैश के अंदर आप बैठ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर मार्केट फिर से चढ़ने लग गई तो आप यहाँ पर पैसे डालो और फिर यहाँ पर के आसपास निकाल लो। ये जनरली ट्रेंड से हम देखो, बाय सेल हम ट्रेंड को देखकर अभी नहीं कर रही हैं, हमें बाय सेल कैसे करना है वो आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रेंड किस साइड के, हमें एक्चुअल में अगर एंट्री लेनी है तो हम बाय करके सेल करें या सेल करके बाय करें, ठीक है। अगर आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स में जाओगे तो वहाँ आप, अगर आपके पास कोई स्टॉक नहीं है ना, तो आप पहले बेच सकते हो फिर बाद में खरीद सकते हो, ठीक है। जैसे अभी स्टॉक्स के अंदर तो ऐसा नहीं होता, मतलब आपको पहले बाय करना पड़ेगा फिर बाद में सेल करना पड़ेगा, जनरली ऐसे होता है। लेकिन डेरिवेटिव्स में आप पहले सेल कर सकते हो बाद में बाय कर सकते हो। तो हमें क्या देखना है, ट्रेंड देखना है कि हमें क्या काम करना है। अगर मार्केट बुलिश है, दोनों के दोनों क्लाउड्स बुलिश है, तो हमें बाय करके सेल करना है। अगर मार्केट बियरिश है, दोनों के दोनों क्लाउड्स बियर साइड के या फिर लाल कलर के हैं, तब हमें सेल करके बाय करना है, ठीक है। मार्केट ऊपर लेवल पर बेचो, नीचे लेवल पर खरीदो। और बुलिश मार्केट में नीचे लेवल पर खरीदो और ऊपर लेवल पर बेचो। काम ऐसे करना है। अगर मार्केट के अंदर एक बादल अपना बियरिश है और एक बादल बुलिश है तो हमें न्यूट्रल रहना है। अगर देखो, अगर हमने कोई स्टॉक वगैरह के अंदर एंट्री नहीं ले रखी है तो हम रहेंगे न्यूट्रल, तो अपने को कुछ नहीं करना है। मतलब जब वो कहते हैं ना मार्केट का ऐसा फेज आ चुका है जब कुछ भी मत करो, तो यहाँ पर आप भाई कुछ भी मत करो, ये चीज, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपने पोजीशन ले रखी है, अगर आपने पोजीशन को होल्ड कर रखा है पहले से या फिर ले रखी है, तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको नेक्स्ट इंडिकेटर की हेल्प चाहिए होगी, मोमेंटम की। तो ये नीचे एक मोमेंटम इंडिकेटर है। मोमेंटम का मतलब है गाइस तेजी, हिंदी में बात करें तो तेजी, सीधी सी बात है। मोमेंटम, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी। मोमेंटम तो हम सीधी सी बात समझते हैं कि जैसे आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि मार्केट में तेजी आ गई, मार्केट में मंदी आ गई, मार्केट ठप पड़ गई, मतलब मार्केट में तेजी खत्म हो गई या फिर मार्केट में तेजी शुरू हो गई, ठीक है। तो ये मोमेंटम होता है गाइस, यही तेजी को अपने वाला इंडिकेटर कैप्चर करता है कि इस टाइम पर मार्केट में तेजी आई, इस टाइम पर मार्केट में तेजी चली गई वापिस से यहाँ पर। अभी मतलब तेजी भी किसी मर्जी साइड की हो सकती है गाइस। मतलब अगर ऊपर चढ़ रही है मार्केट, बेसिकली बुलिश मार्केट है, अगर बुलिश मार्केट है, यहाँ पर क्लाउड्स आपके दोनों के दोनों बुलिश हैं, ग्रीन है, तो मार्केट की दिशा तो ऊपर साइड में है ना, ठीक है। तो दिशा के हिसाब से भी मोमेंटम हो सकता है और बिना दिशा के भी मोमेंटम हो सकता है। मतलब मार्केट तेज हो गई लेकिन किस साइड में तेज हुई, अगर मार्केट का ट्रेंड अप साइड में है तो फिर यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर मार्केट के अंदर तेजी आई और यहाँ पर तेजी चली गई, ठीक है। और मैं आपको फिर से बताता हूँ, जैसे अगर ग्रीन जो बैकग्राउंड है मोमेंटम का, उसका मतलब है थोड़ी सी ऊपर की तेजी आई। येलो बैकग्राउंड है कि मतलब तेजी चली गई, और लाल बैकग्राउंड का मतलब है कि तेजी नीचे की साइड आई। मतलब मार्केट तेज तो हो ही सकती है ना अगर नीचे की साइड में भी है, अगर मार्केट बियरिश है तो भी मार्केट तेज तो हो ही सकती है। तो तेजी तो किसी भी साइड की आ सकती है, हमें पकड़ना है कि कब हम मतलब किसी भी दिशा की तेजी आए और हमें उसी दिशा के अंदर जब मार्केट तेज हो जाए हमने एंट्री लेनी है,
और जब मार्केट में से तेजी चली जाए हमें एग्जिट कर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये था, यहाँ पर अपनी एंट्री हुई थी और यहाँ पर अपनी एग्जिट हुई। ठीक है, ये निफ्टी 50 का ही चार्ट है, आप जाके देख सकते हो। अभी का ये 6 जून 2024 से लेके 21 जून तक का है। तो मतलब इस टाइम पर मार्केट में तेजी थी, लेकिन 21 जून को तेजी खत्म हो गई। 2 दिन के लिए खत्म हुई थी, फिर वापस से शुरू भी हो गई। तो इसी तरह ही देखो, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, मार्केट अभी 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आ चुकी है। और दूसरा, यहाँ पर अपने को जो अपने वाला सेटअप है उसने क्या है, यहाँ पर बोल दिया था 30 सितंबर को, यहाँ पर आपको दिखेगा 30 सितंबर 2024 को बोल दिया था कि मार्केट में से तेजी खत्म हो चुकी है, यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, अब अपने को एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है, वो अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। अभी अपने पैसे कैसे बनेंगे, एंट्री एग्जिट वगैरह तो होती रहेगी, अपने पैसे किस तरह से बनेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें देखना है ट्रेंड कि मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। दूसरा देखना है मोमेंटम कि इसके अंदर तेजी किस साइड की है, मतलब तेजी भी हो सकती है, मतलब ऊपर भी साइड में, ऊपर साइड में भी तेज जा सकती है मार्केट, नीचे साइड में भी तेज जा सकती है। कई बार ऊपर साइड में स्लो भी हो जाती है और नीचे साइड में भी स्लो भी हो जाती है मार्केट। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले दोनों के दोनों क्लाउड देखने हैं, दोनों बादल सेम डायरेक्शन में हो और उसी सेम डायरेक्शन में आपकी तेजी आई हो। जैसे अगर यहाँ पर बादल दोनों ग्रीन है और नीचे मोमेंटम भी ग्रीन हो चुका है, तब आपकी एंट्री होगी। बेसिकली एंट्री फर्स्ट डॉट पर नहीं होगी, यहाँ पर आपको सिग्नल दिखेगा, यहाँ पर एंट्री फर्स्ट डॉट पर नहीं होगी, आपकी एंट्री होगी सेकंड डॉट पर। बिकॉज अगर फर्स्ट डॉट कुछ इस तरह की बन गई, मतलब एक दिन के लिए तेजी आई, अगले दिन आई ही नहीं, तो हम तो फंस जाएंगे यार। नहीं, अपने को कंफर्मेशन के साथ में काम करना है। सेकंड डे अपने को एंट्री लेनी है। ठीक है, जब यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने को सेकंड डे पर एंट्री लेनी थी और एग्जिट अपने को सेम ही डे करना है जब येलो हो जाए बैकग्राउंड। ठीक है, दोनों के दोनों क्लाउड्स और सेम डायरेक्शन में ही मोमेंटम, मतलब ये तीनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में होगी तब अपने पैसे बनेंगे। ठीक है, जब ट्रेंड और मोमेंटम सेम डायरेक्शन में वर्क करेगा तब अपने पैसे बनेंगे। अब मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ से हम चलते हैं, ये जैसे मैंने रिमूव ड्राइंग्स कर दी, रिमूव इंडिकेटर्स कर दिया। ये ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू गाइस एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है। मैं आपको बहुत ज़्यादा बेसिक तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन आपको वैसे बता देता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू क्या चीज़ है। ये tradingview.com है, एक वेबसाइट है, ऐप है इसकी, सारा कुछ है इसका। यहाँ पर आप बेसिकली लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट्स में जाकर सुपर चार्ट्स, इसका एक प्रोडक्ट है सुपर चार्ट्स करके, जहाँ पर हमें चार्ट की फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पर मैंने एक बारी मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ इसे। आपको शुरुआत में कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को मिल सकता है, जैसे एप्पल का स्टॉक हुआ मिल सकता है आपके यहाँ पर। जैसे मैंने निफ्टी खोल लिया एक बार, ये निफ्टी में गए अपन, तो निफ्टी के अंदर क्या हुआ है, मतलब पहले चढ़ रहा था, उसके बाद में जाके गिर गया। और एक बारी मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पर आपका अकाउंट दिखेगा। ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट डायरेक्शन में आपके ड्राइंग के टूल्स मिलेंगे, जहाँ से आप ड्राइंग कर सकते हो, मतलब अप साइड, डाउन साइड, या फिर इस तरह की चीज़ें कर सकते हो। जो भी चीज़ें करनी है वो यहाँ पर ड्राइंग के टैब से हो जाएगी, ड्राइंग के पैनल से हो जाएगी। ऊपर एक पैनल है जहाँ पर आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि मेन चीज़ है। ऊपर आप सिंबल को सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने निफ्टी को सर्च किया है। आप कोई भी स्टॉक देखना चाहते हो तो वहाँ से देख सकते हो, यहाँ से। ठीक है, आप स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कैंडल करना है, लाइन करना है। मैं एक बार लाइन रखता हूँ। और सबसे मेन चीज़ इंडिकेटर्स, यहीं पर ये अपना सारा काम होगा। मतलब यहाँ पर
अपने को अपना सेटअप मिलेगा जो भी मैं आपको दूंगा। और बेसिकली चार्ट है यहाँ पर, और राइट साइड में यहाँ पर वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट के अंदर आप वैसे स्टॉक्स डाल सकते हो जो आपको नज़रों में रखने हैं आपने। जैसे मैंने गोल्ड डाल रखा है या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया वगैरह, ये सारे आप वॉच लिस्ट है। नीचे अलर्ट्स का बटन है कि भाई आप कोई अलर्ट बना सकते हो कि अगर प्राइस इससे नीचे जाए या फिर ये कंडीशन हो जाए तब मुझे अलर्ट दे दे। जैसे अभी आपने देखा होगा यहाँ पर ये अलर्ट बजा था एक IITL का, इसके डायमंड्स ऑफ हो चुके हैं। ठीक है, एक बार इसे छोड़ते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इंडिकेटर्स में जाना है। यहाँ पर इंडिकेटर्स में आपका इनवाइट ओनली का बटन नहीं आएगा, पहली बार में नहीं आएगा। पहली बार में इंडिकेट इनवाइट ओनली का बटन नहीं आएगा। आपको क्या करना, ये देखो फ्रेंड्स, जैसे मैंने एक काम किया, यहाँ पर जो ब्लू कलर की लाइन आ रही थी ना, मैंने उसको डबल क्लिक करके यहाँ से उसका कलर चेंज कर लिया। तो वो आप स्टाइलिंग वगैरह आप कर सकते हो। मैंने डेली चार्ट किया और सबसे पहले चलते हैं मेन बात पे। यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोफाइल करके, लेफ्ट कॉर्नर में। आपने इस प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल दिखेगी जो कि ये चीज़ है। जैसे यहाँ पर मेरी आ रही है ग्रो भरत 2005, ठीक है। ग्रो भरत 2005 करके ये जो नाम आ रहा है ये आपकी यूज़र आईडी है। अगर आपको मेरे वाला सेटअप चाहिए तो आपको यूज़र आईडी मुझे भेजनी पड़ेगी। वो भेजनी वगैरह कैसे है, मतलब मुझे ऐसे लिख के नहीं भेजना है, मतलब वो मैं आपको बता दूंगा कैसे भेजना है मुझे। तो एक बारी हम बात करते हैं इंडिकेटर्स में जाके। हम इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पर आपके सामने इनवाइट ओनली का बटन आएगा। इनवाइट ओनली में जाइए और आपके सामने कुछ इस तरह का इनवाइट ओनली का बटन आएगा और ये दो इंडिकेटर्स आपको दिखेंगे। दो इंडिकेटर्स क्या है, एक तो क्लाउड है अपना, वो क्लाउड पे क्लिक करना है। एक यहाँ पर छोटी सी टेबल आएगी, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, इसे थोड़ा सा लोड हो रहा है, मेरा इंटरनेट स्लो है थोड़ा। हाँ, तो ये टेबल आएगी कंफर्मेशन के लिए, आपने जस्ट इसे अप्लाई कर देना है। ठीक है, एक इंडिकेटर आपका पीछे लग जाएगा। ये शुरुआत में ऐसा नहीं दिखेगा, ये शुरुआत में कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर दो बादल होंगे, एक साइड में टेबल होगी। ठीक है, आपको ये चीज़ दिखेगी। देन फिर नेक्स्ट आपने इंडिकेटर में जाना है। इनवाइट ओनली में जाके मोमो कैंडल्स के ऊपर एक बार क्लिक कर लेना है और ये मोमो कैंडल्स भी आपको कुछ इस तरह की मिलेगी। ठीक है, आपको बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह का मिलेगा। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर ये देखिए, ये नाम आ रहा है, आपने जो चार्ट चला रखा है ये आपका इंडिकेटर का नाम आ रहा है, जैसे बीजी क्लाउड मास्टर करके आ रहा है। आपने इंडिकेटर लगाया, वहाँ पर क्लाउड वाई आ रहा था और अब यहाँ पर क्लाउड मास्टर करके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आने दो उसे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, थोड़ी बहुत सेटिंग्स हैं जो चेंज करनी है। यहाँ पर आपको इसका ना सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, क्लाउड वाले इंडिकेटर के सेटिंग्स में जाइए और सबसे नीचे नीचे आइए। यहाँ पर एक पासवर्ड डालना पड़ेगा जिसका नाम है ट्रेड प्रो, TR@D3PRO। ठीक है, ये आपको मैं बता दूंगा कि किस तरह से डालना है और वो क्या डालना है। जैसे ही आप ये पासवर्ड डालोगे, ओके कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन लाइन या फिर ऑरेंज कलर की लाइन दिखने लग जाएगी। ये क्या चीज़ है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये थोड़ी सी हम बाद में देखेंगे ये चीज़ को, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं पैसे किस तरह बनते हैं। ऊपर वाले इंडिकेटर के अंदर तो हमने सेटिंग कर ली। ठीक है, अभी नीचे वाले इंडिकेटर के अंदर आपको एक सेटिंग करनी है। आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर गोल्डन रेंज सिग्नल्स को ऑन कर देना है। वॉन्ट गोल्डन रेंज सिग्नल्स, आपने ओके किया। यहाँ पर देखोगे कि कुछ सिग्नल्स हट चुके हैं। यहाँ पर सिग्नल्स आ रहे थे
अगर आप पहले देखोगे तो यहाँ पर सिग्नल्स आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर सिग्नल्स हट चुके हैं। ठीक है, जब मैंने गोल्डन रेन को ऑन किया तब। अब ये सिग्नल क्यों हटे? सिग्नल इसलिए हटे बिकॉज यहाँ पर मैंने कहा कि पैसे कब बनेंगे। एक बारी आप बात समझो, मैं एक बारी ऑफ ही करके समझाता हूँ। एक बारी बाय डिफ़ॉल्ट हम चीज़ें देखते हैं। आपके देखो पैसे कब बनेंगे। पैसे आपके तब बनेंगे जब ट्रेंड और मोमेंटम, बेसिकली दोनों के दोनों बादल और नीचे का जो तेजी वाला इंडिकेटर है, मोमेंटम इंडिकेटर, वो साथ में चलेंगे, साथ ही काम करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आपकी इस दिन नहीं, सेकंड डे पर, सेकंड डॉट पर एंट्री लेनी है आपने। कभी भी ध्यान रखना, फर्स्ट डे में कई बार हो सकता है फॉल्स एंट्री हो जाए, जैसे यहाँ पर हुआ था। ठीक है, कई बार हो सकता है कि खराब एंट्री हो जाए, लेकिन हमने एंट्री कब लेनी है? कंफर्मेशन के साथ में लेनी है। जब अगले दिन भी मोमेंटम आया हमने तब एंट्री लेनी है, वरना नहीं लेनी है। इस दिन अपनी एंट्री हुई और इस दिन अपनी एग्जिट हुई। ऑलमोस्ट 460 पॉइंट्स हमने बनाए। एग्जिट का मैं फिर से बताता हूँ। जिस भी कलर की हमने एंट्री ली, जैसे यहाँ पर हमने ग्रीन साइड में, बुलिश साइड में एंट्री ली, मीन्स हमने पहले बाय किया फिर यहाँ पर सेल किया। यहाँ पर कब सेल करना है? जब नीचे वाले इंडिकेटर में येलो बैकग्राउंड आ जाए तब। एंट्री हमने कब लेनी है? जब यहाँ पर सेकंड डॉट कंटिन्यू करे तब। मतलब सेकंड डॉट किसी भी साइड की कर सकती है। जैसे यहाँ पर देखो, सॉरी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने नीचे की साइड में एंट्री लेनी है सेकंड सिग्नल पर, और एग्जिट कब होगी हमारी? इस दिन। तो यहाँ पर मतलब हमें सेल करना है और यहाँ पर हमें बाय करना है। 500 पॉइंट यहाँ पर बने हैं। ठीक है, नीचे वाला मोमेंटम इंडिकेटर तेजी बताएगा कि भाई इस दिन यहाँ पर नीचे साइड की तेजी आई। ठीक है, यहाँ पर नीचे साइड का मोमेंटम बना। वैसे तो यहाँ तक डाउन तो ये ऑलमोस्ट 800 पॉइंट के आसपास मार के आया, लेकिन हम क्लोजिंग पे देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की हमें तेजी मिली नीचे की साइड। दिशा ऊपर वाला इंडिकेटर बताएगा, और किस साइड की तेजी आई, कब तेजी खत्म हुई, नीचे वाला इंडिकेटर बताएगा। ठीक है, हमें पैसे कब बनेंगे? हमारे मतलब बेसिकली हमारे पैसे कब बनेंगे? जब दोनों के दोनों बादल और नीचे का मोमेंटम इंडिकेटर साथ काम करेंगे तब। जैसे यहाँ पर दोनों ग्रीन है, इस डे में अपनी एंट्री, इस डे में एग्जिट। कोई और चार्ट खोल लेते हैं। यहाँ पर हम गए, हम कोई और चार्ट खोलते हैं। जैसे हमने सिप्ला का चार्ट खोल लिया। ठीक है, सिप्ला के चार्ट में आप देखोगे जब दोनों के दोनों बादल सेम डायरेक्शन में होंगे, जैसे यहाँ पर हुए दोनों के दोनों बादल तो सेम डायरेक्शन में। ठीक है, उसके अगले दिन तो हम अपनी एग्जिट ही आ गई। तो हमने इस तरह से वर्क नहीं करना है। आपने क्या करना है, जो नीचे वाला इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाओ, गोल्डन रेन सिग्नल को ऑन कर दो। अब ये क्या चीज़ है? यहाँ पर आप आई करके है, आप इसे पढ़ भी सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जब दोनों के दोनों क्लाउड्स मोमेंटम के साथ में वर्क करेंगे तभी सिग्नल्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर जो सिग्नल आ रहे हैं ना, ये सिग्नल, तभी सिग्नल आपको मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि क्लाउड तो यहाँ पर एक हरा था एक लाल था, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है ना, और साथ में मोमेंटम तो सेम डायरेक्शन में है, तो अपनी एंट्री ही नहीं होगी। जैसे अब यहाँ पर है, यहाँ पर तेजी आई, दूसरे दिन भी आई और एग्जिट हुई, यहाँ पर हुई। यहाँ पर हमें सिग्नल्स ही तभी मिलेंगे, जो नीचे डॉट्स आ रही है, ये तभी अपने को एंट्री एग्जिट मिलेगी जब तीनों चीज़ें सेम वर्क करेंगी। ठीक है, तो क्या हमने यहाँ पर पैसे कमाए? ये देखिए, ये यहाँ पर हमने पैसे कमाए, 30 पॉइंट कमाए, ऑलमोस्ट 1.88% का रिटर्न जनरेट किया। अभी इस दिन यहाँ पर इंडिकेटर को लगा कि भाई तेजी एक बार चली गई। ठीक है, हो सकता है तेजी यहाँ से जाने के बाद फिर से आ जाए, हो सकता है तेजी जाने के बाद नीचे गिर जाता स्टॉक।
ठीक है। तो हमें जब तेजी चली गई ना, जब येलो बैकग्राउंड हो गया ये इस दिन, जब ये येलो बैकग्राउंड हो गया तो हम भाई एग्जिट कर जाना है, चाहे आप लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो। जनरली आपको 6 से 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल मिलेंगे, अच्छे खासे प्रॉफिटेबल होंगे वो। और जो लॉस मेकिंग स्टॉक्स, जैसे अब यहाँ पर लॉस हुआ अपना, इस दिन एंट्री हुई, इस दिन एग्जिट हुई, तो हमारे 11 पॉइंट यहाँ पर लगे। ठीक है, 11 पॉइंट हमें यहाँ पर देने पड़े। अगर हम यहाँ पर 11 पॉइंट दे देंगे तो हम सेफ हो जाएंगे एक बार को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम ना बेचते हैं, जैसे यहाँ पर आपको देखो, आप इस दिन ना बेचते, उसके बाद तो भाई मोमेंटम देखो कितना बेरिश साइड का आया। ठीक है, अगर आप इस दिन ना बेचते ना तो फिर आपका देखो लॉस 13% तक पहुंच गया। और अगर आपने कोई अच्छी जगह से पकड़ लिया, जैसे ये देखो, इस दिन अपनी एंट्री हुई, इस दिन अपनी एग्जिट हुई, ऑलमोस्ट 2.5% का रिटर्न जैसे यहाँ पर बना। अभी ये कम वोलेटाइल स्टॉक है, आप थोड़े से अच्छे खासे स्टॉक में जाते हैं, जैसे पर देखते हैं किस में चले। एक काम करते हैं, बिटकॉइन में चलते हैं। ठीक है, ये सेटअप हर जगह वर्क करेगा, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अब ये देखिएगा, इस दिन आपकी एंट्री हुई और फिलहाल एग्जिट नहीं हुई है। फिलहाल बिटकॉइन के अंदर एग्जिट नहीं आई है, और ये ऑलमोस्ट 14,000 पॉइंट्स, वो भी यूएस डॉलर के अंदर हमारे यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है, 14,000 पॉइंट्स भी कोई चीज होती होगी गाइस। अभी हमने देख लिया कि हमने एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करनी है। अब हम देखते हैं, अगर हमने एंट्री कर ली तो क्या हम स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा गाइस, यहाँ पर पिंक पिंक कलर के कुछ स्टार्स आ रहे हैं, जिसे मैं एक बार बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। ये देखिए, यहाँ पर पिंक पिंक कलर के कुछ स्टार्स आ रहे हैं। ये स्टार्स क्या है, आपके स्टॉप लॉस है। मैं टेबल को भी बड़ा कर देता हूँ। ये देखो, आपने टेबल के ऊपर 2 बार क्लिक करना है, आप सेटिंग्स में चले जाओगे, उसके बाद टेबल का साइज आप बड़ा कर सकते हो, ह्यूज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये ह्यूज हो गया, तो मतलब बहुत बड़ा हो गया। एक बार देखिए जरा, अब ये जो आपका स्टार आ रहा है, ये आपका स्टॉप लॉस है। जिस दिन आपने एंट्री ली उस दिन से ये स्टार चलते हुए जा रहे हैं, और ये लास्ट 9 डेज तक स्टार्स दिखते हैं। जैसे जैसे एक एक दिन छूटता जाता है, ये स्टार्स हटने शुरू हो जाते हैं। अब ये ओवरऑल 9 के आपके पास स्टार्स हैं, 3 3 6 7 8 9। ठीक है, तो आपके पास 9 दिन के स्टार्स आपको दिख रहे हैं, ये क्रॉस। और ये क्या बता रहे हैं आपको, स्टॉप लॉस बता रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको सेम टू सेम टेबल के अंदर भी दिखेगा, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं। जैसे आपने अगर ऊपर साइड की एंट्री ली है, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, स्टॉप लॉस तो नीचे रहेगा ना। तो ये स्टॉप लॉस वाले स्टार्स नीचे बनते जाएंगे। अगर गलती से ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ गोल्ड में, देखते हैं। जैसे अभी एक बार यहाँ पर देखो, अगर आपने शॉर्ट साइड की एंट्री ले रखी है, बेसिकली यहाँ पर जैसे दोनों के दोनों क्लाउड्स जो हैं वो बियर साइड के हैं, तो आपका स्टॉप लॉस तो ऊपर रहना चाहिए अगर आप बेच के खेल रहे हो। ठीक है, अगर आपने ऊपर के लेवल पर बेचा और ये और ऊपर चला गया, तो आपको काटना कहाँ पर है। ये स्टॉप लॉस का जो लेवल आ रहा है ना, ये ऊपर के साइड में आ रहा है। अब आप देखोगे, जैसे 55,000 का अभी ये चल रहा है निफ्टी FMCG सेक्टर, और 57,000 का यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, इतना आपका स्टॉप लॉस है। और टेबल के अंदर आपको करंट सिनेरियो में टारगेट भी दिख जाएगा, वो भी मैं बताता हूँ कि यूज़ किस तरह से करना है। जैसे और चीज़ देखते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम। हाँ, तो ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर इथेरियम के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पर तेजी आ रही थी। ठीक है, तेजी आती गई नीचे गिरा गिरा गिरा,
और यहाँ पर इस दिन अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो टेबल के अंदर वही चीज़ आपको लाल कलर में दिखेगी। जैसे यहाँ पर देखो, मिनिमम स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है। अब एक बारी समझते हैं, हमने स्टॉप लॉस को देख लिया। जैसे अगर आप देखोगे कि यहाँ पर तो आपकी एग्जिट वैसे भी हो ही जानी थी, लेकिन स्टॉप लॉस ने आपकी एक दिन पहले ही एग्जिट करवा दी। यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस ने आपकी एक दिन पहले ही एग्जिट करवा दी। तो आप एग्जिट करने के लिए दो क्राइटेरिया का यूज कर सकते हो, या तो आपका स्टॉप लॉस पहले हिट हो जाए या फिर आपका मोमेंटम इंडिकेटर पहले आपको एग्जिट दे दे। दोनों में से कोई भी चीज हो जाए, आप एग्जिट ले लो, आपकी एंट्री फिर से बन जाएगी। लेकिन एग्जिट आप कोई भी चीज जो भी पहले हुई आपको उसी दिन एग्जिट कर लेनी है, जैसे यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो इस दिन आपकी एग्जिट हो सकती थी जब मोमेंटम है। जो भी दोनों में से पहले हो जाए, या तो आपका स्टॉप लॉस पहले हिट हो जाए या फिर आपका मोमेंटम इंडिकेटर एग्जिट दे दे, तो ये आपकी एग्जिट रहेगी। उसके बाद हम चलते हैं एक बार टेबल के ऊपर। टेबल में क्या चीज़ है? नाउ इट्स टेबल टाइम। टेबल में क्या है यहाँ पर गाइस? यहाँ पर आपको ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले आप, अगर आप किसी बड़े ट्रेडर को जानते होगे या फिर आपने बड़े ट्रेडर के बारे में सुना होगा, तो उसके टेम्पलेट में तीन चीज़ें कंफर्म आपको मिलेंगी। सबसे पहले तो ट्रेंड, मतलब वो किस साइड का ट्रेड ले रहा है उसे पता है, कि मतलब वो ऊपर साइड का ट्रेड ले रहा है या फिर नीचे साइड का ट्रेड ले रहा है उसे पता होगा। दूसरा मोमेंटम, वो एंट्री कब लेता है, मतलब शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में। आपको तीन चीज़ें दिख रही हैं, मतलब जब तेजी आती है, जब तेजी आती है वो किस साइड की आती है उसे पता होगा, तभी वो एंट्री लेगा, वरना वो एंट्री ही नहीं लेगा। अगर कोई बड़ा ट्रेडर आप देखोगे तो। जैसे यहाँ पर शॉर्ट टर्म में मोमेंटम कैसा चल रहा है? शॉर्ट टर्म में फिलहाल बेयरिश है, ये देखो फिलहाल शॉर्ट टर्म में बेयरिश है। मीडियम टर्म में भी ऑलमोस्ट बेयरिश है, जैसे 5-6 दिन के अंदर। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, लॉन्ग टर्म में भी ऑलमोस्ट हफ्ते से ज़्यादा हो गया ये बेयरिश ही चल रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में मोमेंटम है या नहीं है? मोमेंटम इसके अंदर नहीं है, जो कि अपना नीचे वाला इंडिकेटर भी आपको बता रहा है। तीसरी चीज़, कोई भी बड़ा ट्रेडर, आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे एक बार से मैं, कोई भी बड़ा ट्रेडर प्राइस एक्शन को भी बहुत महत्व देता है। अब ये प्राइस एक्शन क्या है? आपने कुछ इस तरह की चीज़ें देखी होगी कि भाई इस चीज़ का ब्रेकआउट हो गया, इस चीज़ का ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, जैसे मैंने ओपन इमेज की से, मतलब हायर हाई बना रहा था, लोअर लो बना रहा था, डाउन ट्रेंड वगैरह। अब ये जो चीज़ डाउन ट्रेंड लिखी हुई है, जैसे डाउन ट्रेंड क्या होता है? जो उसके हाईज हैं वो पिछले हाई के मुकाबले नीचे बनते हैं, और जो उसके लोज हैं वो भी पिछले लो के मुकाबले नीचे बनते हैं। ठीक है, तो ये जनरली डाउन ट्रेंड होता है। अब ये प्राइस एक्शन का खेल है। मैंने उसी चीज़ को ऑटोमेट कर दिया और ये बादलों के फॉर्म में ले आया मैं। ठीक है, अब ये प्राइस एक्शन वाली चीज़ को ही हमने ऑटोमेट कर रखा है अपने इंडिकेटर के थ्रू। अभी आपने ये चीज़ें प्राइस एक्शन वगैरह चीज़ें देखी होंगी, मतलब कई जगह पर आपने यूज़ होते हुए देखी होगी कि भाई लोग इसके बिहाफ पे एंट्री या एग्जिट कर रहे हैं। तो हमने वही चीज़ को ऑटोमेट करा है गाइस। ठीक है, आपकी एंट्री और एग्जिट को आपको ऑटोमेशन के थ्रू, मतलब इंडिकेटर बनाकर हमने ऑटोमेट कर दी चीज़ों को, कि भाई हमें ट्रेंड अगर पकड़ना है तो हमें ट्रेंड लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो, वो तो हमें दिख रहा है ना कि डाउन ट्रेंड है, अगर नीचे जा रहा है, तो वही चीज़ को हमने ट्रेंड को इंडिकेटर में बता दिया, इंडिकेटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ट्रेंड और मोमेंटम और प्राइस एक्शन, जो कि प्राइस एक्शन वही टेबल में ही आपको दिखेगा कि प्राइस एक्शन इसके अंदर अभी कैसा चल रहा है, न्यूट्रल चल रहा है। अगर इसके अंदर कोई ब्रेकआउट आ जाता है, ब्रेकआउट का मतलब है कोई ये हाई को तोड़ देता है, जैसे यहाँ पर आया था देखो। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट वगैरह आ जाता है, तो ये आपको टेबल में दिखेगा कि प्राइस एक्शन बुलिश हो चुका है। ठीक है, समझिए इस बात को। कोई भी बड़ा ट्रेडर ये तीन चीज़ें मिनिमम अपनी क्राइटेरिया रखता ही रखता है। एक तो ट्रेंड,
कि किस दिशा में वो ट्रेड ले रहा है। दूसरा मोमेंटम, क्या जब वो ट्रेड ले रहा है तब तेजी है या नहीं है। तीसरी बात प्राइस एक्शन, कि भाव जो प्राइस है वो मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। से फिलहाल 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं खींचूंगा मैं, लेकिन अगर आपको चीज़ें सीखनी है तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। ये एक तरीके का वेबिनार ही है, ठीक है। अभी ट्रेंड, मोमेंटम, प्राइस एक्शन, हमने किसी भी चीज़ को मना नहीं करना है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता है। भाई ये मार्केट है, मार्केट में सब चीज़ें वर्क करती हैं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं इंडिकेटर वर्क नहीं करते हैं। हाँ, मैं इसको भी, इसके बारे में भी बताऊंगा कि इंडिकेटर वर्क कब नहीं करते हैं और कब वर्क करते हैं, ठीक है, वो भी आपको मैं बताऊंगा अभी। ट्रेंड, मोमेंटम, प्राइस एक्शन, हमें किसी भी चीज़ को छोड़ना ही नहीं है, हमें सब चीज़ों को पकड़ना है। और जनरल एट द एंड हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है पैसा बनाने से, ठीक है। बस हमने पैसा बनाना है मार्केट से। जैसे अभी हम एक बार गोल्ड में चलते हैं। गोल्ड, देखो गाइस, मनी इज अवर अल्टीमेट गोल, ठीक है। अपने को पैसा बनाना है, ढेर सारा पैसा बनाना है। इस वजह से हम ये सारे मत्था मार रहे हैं। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम इधर मत्था ही ना मारते, ठीक है। हमें पैसा बनाना है और पैसे को आसान तरीके से बनाने में मैं हेल्प कर सकता हूँ, जो कि ट्रेंड, मोमेंटम, प्राइस एक्शन के बेस पर होगा। जैसे भी गोल्ड के अंदर कोई प्राइस एक्शन है नहीं है, मतलब ये, सॉरी हाँ, यहाँ पर प्राइस एक्शन न्यूट्रल है। अभी अभी ना तो ये नीचे जा रहा है ना ये ऊपर जा रहा है, अभी फिलहाल एक जगह पर खड़ा है, ठीक है। इसके अलावा आपको टेबल में एक और चीज़ दिखेगी जो कि है पावर। पावर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बुल साइड की पावर है या बियर साइड की पावर है। मतलब यहाँ पर कौन बैठा कौन है। बड़ा आदमी अगर देखें तो पहले तो यहाँ पर बुल्स बैठे थे तभी ये ऊपर गया, बीच में यहाँ पर बियर्स आ गए, ठीक है, तभी ये नीचे आया। लेकिन फिलहाल कौन बैठा है? फिलहाल इस मार्केट में गोल्ड के अंदर कोई भी नहीं बैठा है। दोनों के पास सेम पावर है। चाहे आप बुल ले लो चाहे बियर ले लो, दोनों के हाथ में सेम पावर है अभी, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है पर अभी किसी के पास मेजोरिटी में पावर नहीं है। जैसे अभी एक बार चलते हैं निफ्टी में। अभी निफ्टी में देखते हैं किसके हाथ में पावर है। निफ्टी में आप देखोगे कि बियर के हाथ में पावर है, बियर पावर है यहाँ पर, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर आपको क्या काम करना है? आपको बेच के फिर बाय करना है, बेच के फिर बाय करना है। तो आपको कब बेचना है? आपको सेकंड डॉट पर बेचना है। सेकंड डॉट कौन सी है ये गाइस? गोल्डन रेन की डॉट है ये, गोल्डन रेन सिग्नल है। गोल्डन रेन का मतलब क्या है? जब दोनों के दोनों क्लाउड, दोनों के दोनों बादल और ये वाली डॉट सेकंड दिन में कंफर्मेशन दे तब, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या पैसे बन रहे हैं? हाँ, तो अभी फिलहाल 150 पॉइंट बनाकर दे रही है अपने को मार्केट, अपने सेटअप के बेस पर। यहाँ पर आपके सामने ही है, इस दिन अपनी एंट्री हुई और फिलहाल क्या हो रहा है? ऑलमोस्ट 147 से 150 पॉइंट तक अपने को प्रॉफिट हो रहा होगा अगर अपन ने ट्रेड लिया तो। सेटअप एंट्री भी देगा, एग्जिट भी देगा। जैसे यहाँ पर बुल साइड की एग्जिट हमें दी थी, कब दी थी? 30 सितंबर को दे दी थी। उसके बाद से मार्केट का हाल देखो। हो सकता है अगर एग्जिट दे दी तो ना गिरे, तो यार ऐसा तो नहीं होगा ना, मतलब आपने बेच दिया और मार्केट वहीं पर ही रुकी रहेगी या नीचे गिर जाएगी, तो गाइस ऐसा नहीं होगा। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें मार्केट को क्वेश्चन नहीं करना है, हम फिर से एंट्री बनाएंगे अपनी, ठीक है। हम अपनी फिर से एंट्री बनाएंगे, हम अपनी फिर से एंट्री डिसाइड करेंगे मोमेंटम इंडिकेटर के थ्रू। अगर एंट्री नहीं मिलती है तो अच्छी बात यह है मार्केट गिर जाएगी, अगर ना भी गिरी तो एक कंसोलिडेशन में चली जाएगी, मीन्स एक रेंज के अंदर बंद हो जाएगी, तो हमारा पैसा अपना सेफ हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री एग्जिट आपको मैंने बता दिया।
सेकंड डॉट पे गोल्डन रेन के सिग्नल पे एंट्री लेनी है और एग्जिट आपको करनी है जब बैकग्राउंड यहाँ पर येलो हो जाए, मोमो कैंडल का बैकग्राउंड येलो हो जाए। एंट्री और एग्जिट मैंने आपको बता दिया। और जिस दिन एंट्री आप लोगे, जैसे आपने इस दिन एंट्री ली तो इस दिन टेबल में कुछ और प्राइस था और करंटली इस टेबल में प्राइस चेंज होता होता जा रहा है। ठीक है, प्राइस ये सेम नहीं रहेगा। ये जो टेबल है वो सिर्फ करंट सिनेरियो बताएगी कि अभी क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। ये आज के दिन, जैसे अभी हमने डेली चार्ट कर रखे हैं, तो डेली चार्ट के बेस पर ये पूरे दिन में क्या हाल है मार्केट का, करंट सिनेरियो जानने में हमें मदद करेगी कि भाई ओवरऑल ट्रेंड इसका बेरिश है, आप सेल करके बाय कर सकते हो। मोमेंटम भी इसके अंदर बेरिश है, आपको वैसे तो थोड़ा 2 दिन पहले एंट्री ले लेनी चाहिए थी और फिलहाल आपके पैसे बन रहे होते हैं। प्राइस एक्शन बेरिश है कि भाई अगर आप कोई मर्जी आप इंडिकेटर प्राइस एक्शन को यूज कर लो कि ब्रेकडाउन आ गया, ब्रेकआउट आ गया, कप एंड हैंडल बन गया, ठीक है, डबल बॉटम बन गया, डबल ट्रिपल टॉप बन गया, आप कुछ भी यूज कर लो। वो टेबल के अंदर मैंने आपको डाल के दे दिया है कि प्राइस एक्शन क्या है, बेरिश है। अगर आप कोई भी लेवल मार्क करोगे, ठीक है, ये लेवल जैसे है, आपने ये लेवल को मार्क कर लिया तो इस लेवल का ब्रेकडाउन आ गया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसी टेबल में डालकर दे दी। और पावर किसके हाथ में है, पावर बियर्स के हाथ में है। पावर से हमें क्या पता चलता है कि अगर ये मार्केट गिर रही है, जैसे अभी बियर्स के हाथ में पावर है, अगर ये मार्केट हल्की सी ऊपर भी जाएगी ना तो पॉसिबिलिटी यही है कि वापस नीचे आ जाएगी। मतलब अगर पावर बियर्स के हाथ में है और मार्केट अगर ऊपर भी जाने की कोशिश करती है, या तो अगर उसने स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया तो वो वापस से नीचे आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे अभी मार्केट नीचे जा रही है, अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है तो वापस से नीचे आ जाएगी जब तक वो स्टॉप लॉस को हिट ना कर दे। अगर उसने अपने स्टॉप लॉस जो यहाँ पर है, पिंक कलर का जो स्टार है, अगर उसको हिट कर दिया, हो सकता है फिर जो पावर है ना वो चेंज हो जाए। हो सकता है फिर ये पावर या तो न्यूट्रल हो जाए या फिर चेंज हो जाए। जब तक इसने जो स्टॉप लॉस है उसको क्रॉस नहीं किया अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे अभी यहाँ पर स्टॉप लॉस ऊपर आ रहे हैं, तो स्टॉप लॉस इसने अगर ऊपर साइड में नहीं ब्रेक किया तो फिर वापस से नीचे आ जाएगी मार्केट। ठीक है, तो ये होता है पावर का मतलब। अभी मैंने ड्राइंग्स को रिमूव किया, जैसे भी यहाँ पर मेरे पास एक अलर्ट बजा। अलर्ट किस चीज़ का बजा, लेड मिनी का बजा। अपना टेम्पलेट लगाता हूँ, ये देखिएगा इस लेड मिनी में क्या हुआ, दोनों के दोनों ट्रेंड बियरिश थे, दोनों के दोनों। और दूसरा पावर किसके अंदर है, बियर्स के हाथ में है। अगर ये स्टॉप लॉस को हिट नहीं करता, जो कि आपको टेबल में दिखेगा, जैसे अभी बियरिश साइड का ट्रेड आपने अगर ले रखा था तो आपको देखो कितने अच्छे पैसे बनते हैं यहाँ पे। इस दिन अपनी एंट्री, इस दिन अपनी एग्जिट, तो क्या पैसे बने, 2.40 पॉइंट अपने लेड मिनी में बने। अभी लेड मिनी का क्या खेल है, अब जीरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर जाओ। बेसिकली आपको यहाँ पर लोड लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर लेड मिनी सिलेक्ट कर लिया तो आपके कितने रुपए बने, 2 रुपये 40 पैसे। आपने बाय किया 0 पे, 2 रुपये 40 पैसे पर बेच दिया एक ही लोड, तो आपके 2400 रुपये बने। ठीक है गाइस, और 2400 रुपये कितने दिन में बने, नेक्स्ट 4 दिन में। 4 दिन में आपके 2400 रुपये बने और ये सिंगल लोड पर है। मतलब आपको अगर आप सिर्फ एक ही लोड लेते हो तो, अगर आप 2 लोड लो तो 5000, वो तो फिर आपके ऊपर है कि आप कितने लोड ले सकते हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फ्यूचर्स ही करना है या फिर ऑप्शंस ही करना है। मतलब मैं आपको बाउंडेशन में नहीं डालना चाहता। आप किसी भी जगह पर कैसे भी ट्रेड कर सकते हो। आप कैश मार्केट में करना चाहते हो, कैश मार्केट में कर सकते हो। आप बुल मार्केट में, बेयर मार्केट में, डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, कमोडिटीज में, क्रिप्टो में, कहीं पर भी काम कर सकते हो इस टेम्पलेट के थ्रू।
थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑरेंज कलर की लाइन दिखेगी, जैसे कि ये जो है ऑरेंज कलर की लाइन है। ठीक है, तो ये ऑरेंज कलर की लाइन क्या बताती है? ये ऑरेंज कलर की लाइन, ये ऑरेंज कलर की लाइन के लिए आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। जो कि पासवर्ड क्या है, मैं एक बार जूम भी कर देता हूँ। ये देखो गाइस, TR@D रेड, ई की जगह यहाँ पर 3 है गाइस, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रो, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। ये ट्रेड प्रो पासवर्ड है। ठीक है, आप डालोगे तो आपके पास ऑप्शन लाइन आ जाएगी, ऑरेंज कलर की लाइन। ये थोड़ी सी ना, मतलब एडवांस चीज़ है। आपको जैसे दिख रहा होगा, ये प्राइस से भी 26 दिन तक आगे चलती है। ठीक है, ये देखो, ये नेक्स्ट 26 दिन तक आपको दिखाएगी नेक्स्ट डाटा। ठीक है गाइस, तो ये प्राइस से लेके नेक्स्ट 26 दिन आगे चलेगी। अब ये लाइन क्या आपको बताएगी? आपको ये लाइन बताएगी कि जिस जिस जगह पर ये फ्लैट हो रही है, जिस जिस जगह पर ये फ्लैट हो रही है, वहां वहां पर मेजर लेवल है। जैसे कि यहाँ पर एक मेजर लेवल है, अगर नीचे जाएं, यहाँ पर एक मेजर लेवल है। जितना ज़्यादा ये फ्लैट होगी, उतना बड़ा मेजर लेवल होगा वहां पर। जैसे यहाँ पर एक लेवल था, यहाँ पर एक लेवल था। अगर ये लेवल ऊपर की साइड में है, जैसे ये यहाँ पर था, अगर ये लेवल ऊपर की साइड में है, तो ये ऊपर रेजिस्टेंस का काम करेगा। मीन्स प्राइस इसके ऊपर जल्दी से नहीं जा पाएगा। जैसे कि यहाँ पर हुआ, आप देखोगे प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। ठीक है, अभी जब प्राइस इसके ऊपर गया, गाइस किसी का फ़ोन आ गया था। हेलो, हाँ जी गाइस, सॉरी, किसी का फ़ोन आ गया था। तो मैं आपको ऑप्शन लाइन के बारे में बता रहा था कि ये ऑप्शन लाइन जहाँ जहाँ पर ये फ्लैट होती है, वहाँ वहाँ पर एक मेजर लेवल होता है। जैसे अभी निफ्टी के अंदर क्या है, निफ्टी फिलहाल यहाँ पर चल रही है, और अभी नेक्स्ट इसका मेजर सपोर्ट क्या है? नेक्स्ट इसकी मेजर सपोर्ट है 23,176। इस लेवल पर ये फ्लैट हुई है। ओके, उसके बाद छोटी मोटी सपोर्ट है, जैसे कि ये यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, यहाँ पर है। उसके बाद फिर एक ये यहाँ पर है, एक यहाँ पर बीच में भी है। जिस जिस जगह पर ये फ्लैट होती है, जितना बड़ा फ्लैट होएगी, उतना मेजर इसका लेवल बनेगा। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं बड़े इसके पास निफ्टी के। तो अगर मूव करी, तो मतलब यहाँ पर तो जैसे अभी इसका रुकना मुश्किल ही है, यहाँ पर हल्की फुल्की रुक सकती है। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर अगर आएगी, तो इस लेवल पर या तो कंसोलिडेट करेगी या फिर वापस से रिवर्स कर जाएगी निफ्टी। तो बेसिकली ये ऑप्शन लाइन का काम है लेवल्स बताने का। अब ये लेवल्स तो हर जगह पर बनेगी, इस तरह तो हम कहीं कहीं से ही लेते हैं। लेकिन अपने को ये लेवल्स कब ड्रॉ करने हैं? हमने लेवल्स तब ड्रॉ करने हैं जब हमने जैसे कोई ट्रेड ले लिया, या फिर हमें देखना है कि प्राइस के आसपास फिलहाल लेवल कौन सा बन रहा है। जैसे अभी मेजर लेवल ये यहाँ का बन रहा है, तो हमने ये इसको मार्क कर लिया। अभी हमें ऊपर वाले मार्क करने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई ऊपर ये लेवल था, वो लेवल था। हमें क्या ज़रूरत है यार, जब प्राइस उसके आसपास जाए तब हमें लेवल्स को मार्क करना है। ठीक है, जैसे अभी मेजर तो नीचे ये 2 लेवल्स हैं पड़े, जैसे यहाँ पर एक लेवल है, यहाँ ऊपर एक लेवल है। बेसिकली अगर निफ्टी को अगर घूमना हुआ डेली चार्ट के बेसिस पर, तो ये यहाँ से घूम सकती है। और अगर 4 आवरली के बेसिस पर करें, 4 आवरली के बेसिस पर को देखेगा, यहाँ पर हल्का छोटा सा लेवल है जमा, यहाँ से ही मार्केट को थोड़ा सा घुमा घुमाई शुरू हो रही है इसकी। और मोमेंटम इसके अंदर क्या है, शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा बुलिश हो गया है। मतलब जो पहले ज़्यादा बड़ा मोमेंटम होता था, अभी यहाँ पर आपको दिखेगा, जो पहले बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती थी मोमेंटम की, अब एकदम छोटी छोटी कैंडल बन रही है मोमेंटम की।
शॉर्ट टर्म के अंदर तो एक बार बुलिश हो गया, लेकिन मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर ओवरऑल फिलहाल मोमेंटम बेरिश ही है। जब तक ये स्टॉप लॉस को तोड़ के ऊपर नहीं चला जाता तब तक इसके अंदर एक नई तेजी नहीं आती। 4 आवरली चार्ट के अंदर ये स्टॉप लॉस है और ये टारगेट है। अभी टारगेट अगर रेड साइड में दिख रहा है तो आपको टारगेट नीचे का दिखेगा, ठीक है। बिकॉज अगर देखो क्लाउड बेयरिश है, मोमेंटम बेयरिश है, टेबल भी बेयरिश है, तो अगर आप टेबल सारा कुछ बेयरिश ही है तो मीन्स आप सेल करोगे पहले, बाय करोगे बाद में, ठीक है। सेल करोगे पहले, बाय करोगे बाद में। यहाँ पर आपने सेल किया इस दिन, मैंने एक बारी रिमोट रेंज करी, इस दिन आपने सेल किया और फिलहाल आप बाय कहाँ पर करोगे, नेक्स्ट इसका एक टारगेट आ रहा है 23,115 का। यहाँ पर मैंने लाइन के ऊपर डबल क्लिक किया, 23,120 का हो चुका है, ठीक है। तो ये लेवल है कि कहाँ पर जाकर हल्का सा टारगेट बन सकता है। तो टारगेट देखो यहाँ पर ना हल्की सी फ्लैट हुई थी मार्केट, ये ऑप्शन लाइन वैसे छोटी सी लाइन है, पर ये टारगेट में आपको दिखेगा कि भाई हाँ तो फिलहाल यही बन रहा है। और ऑप्शन लाइन के बेसिस पर एक ये बन रहा है, ठीक है। तो ये दो मेजर लेवल है। अगर मार्केट गिरती है तो यहाँ तक आने के चांसेस हैं इसके, अगर और भी गिरी तो यहाँ पर भी जा सकती है। हमें एग्जिट कौन देगा, एग्जिट या तो टारगेट देगा कि भाई जो आपने टारगेट डिसाइड कर ली है एंट्री लेते टाइम, जैसे कि टारगेट की टेबल है, यहाँ पर ये टारगेट बार बार चेंज होते रहेंगे। आपने एंट्री क्लाउड के पास में लेनी है थोड़ी सी, जैसे ये क्लाउड के पास ही चल रहा है अभी, कोई इस दिन इस टाइम तो था ये बहुत दूर था, अभी फिलहाल ये क्लाउड इसके पास में आ चुका है। या फिर आप ये कह सकते हो कि प्राइस क्लाउड के पास में आ चुका है, मतलब क्लाउड और आसपास ही है, ये यहाँ पर दूर थे पहले, ठीक है। तो अभी फिलहाल एंट्री सही जगह पर हो सकती है, ठीक है। और टारगेट आपको शुरुआत में मार्क करना है जब आप एंट्री लेने वाले हो तब। अगर आपने जैसे इस दिन का जो टेबल का जो प्राइस चल रहा था टारगेट का वो छोड़ दिया, जैसे मैंने छोड़ दिया अभी, तो मैं क्या कंसीडर करूँगा, मैं टेबल के टारगेट को नहीं मानूंगा। वैसे मैंने ड्रॉ करके रख लिया है लेकिन मैं टेबल के टारगेट को नहीं मानूंगा। मैं देखूंगा कि पीछे क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन लाइन बनी है, फिलहाल तो आसपास कोई पीछे ऑप्शन लाइन नहीं है प्राइस के आसपास, ठीक है। तो यही एक ऑप्शन लाइन है जहाँ पर ये छोटी सी फ्लैट हुई और ये नेक्स्ट यहाँ पर बड़ी सी फ्लैट हुई। अगर मैं 3 घंटे वाले चार्ट में जाकर देखूँ तो क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन लाइन है, फिलहाल 3 घंटे में भी कोई नहीं है। और 3 घंटे में गाइस ये तो स्टॉप लॉस ही हिट कर दिया, तो मीन्स 3 घंटे में तो यहाँ पर एग्जिट आ चुकी है। ये देखो 3 घंटे में इसने यहाँ पर एंट्री दी थी और इस दिन यहाँ पर एग्जिट दे दी। आपके अगर पैसे नहीं बनवाए तो आपके पैसे लगवाएगा भी नहीं। वैसे तो 51 पॉइंट बने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, अभी इसके अंदर मोमेंटम फिर से घूमने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ एक तो डेली टाइम फ्रेम देख लेता हूँ और साथ में 3 आवरली टाइम फ्रेम देखता हूँ। मैं जनरली 4 आवरली या 2 आवरली नहीं देखता हूँ, मैं डेली और 3 आवरली देखता हूँ ज़्यादातर। बिकॉज 3 आवरली मेरे लिए शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम हो गया और एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम को भी मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे अभी ओवरऑल बियरिश है और अगर मैं 3 आवरली साइड में 3 आवरली के अंदर बियर साइड की एंट्री लूँगा तो मेरे पैसे बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बस इतना सा ही सिंपल है ये। और हाँ मतलब आपको क्लाउड समझ में आ चुके, मोमेंटम समझ में आ चुका। मोमेंटम क्या है, तेजी है। जैसे मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, एन टी पी सी था शायद, मैंने देखा था, नहीं या फिर पी एफ सी था, कौन सा था, हाँ शायद ये था। अब ये देखो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल इसमें क्या है, पी एफ सी के अंदर ओवरऑल ट्रेंड बियरिश है,
पावर किसके हाथ में है? बियर्स के हाथ में है। टेबल में देखिएगा ट्रेंड भी बियरिश है, पावर भी बियर्स के हाथ में ही है। ठीक है, तो अभी आप टाइम देख लो, 18 नवंबर 12:15 हो रही है, और यहाँ पर एक ऑप्शन लाइन है। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से, या फिर ये देखो यहाँ से, यहाँ पर ये फ्लैट हुई है, आप देख सकते हो। ये इन दोनों लेवल से ऑप्शन लाइन से घूम सकता है वापस प्राइस नीचे की तरफ। ये देखोगे अगर आप कि ऑप्शन लाइन पर ही बार बार रुकते, जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन लाइन थी, यहाँ पर रुका प्राइस, यहाँ पर ऊपर एक पहले ऑप्शन लाइन थी, वहीं पर ही आसपास रुक रहा था प्राइस। ठीक है, ऑप्शन लाइन आगे 26 दिन आगे तक चलती है। अगर इसी को मैं डेली टाइम फ्रेम में देख लूँ, तो डेली टाइम फ्रेम में क्या है, ओवरऑल ट्रेंड बियरिश है, और मोमेंटम में भी इसके अंदर बियरिश बुलिश है। मोमेंटम को एक बारी आसान भाषा में समझो गाइस, हिंदी में। हिंदी में आप कह सकते हैं कि ये तेजी है। मतलब आप कहते हैं ना जनरली कि इसके अंदर स्टॉक में तेजी दिख रही है मुझे, या तेजी आ रही है इसके अंदर। अभी आप देखोगे ओवरऑल तो ट्रेंड बेयरिश है, हमें सेल करके फिर ही बाय करना है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर ट्रेंड बेयरिश होते हुए भी एक बार बीच बीच में ऊपर साइड की तेजी आ रही है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ऊपर साइड की एक बार तेजी मिली, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ऊपर साइड की तेजी मिली। मतलब बार बार ये तेजी दिखा तो रहा है, लेकिन ओवरऑल इसके अंदर जैसे ऑप्शन लाइन यहाँ पर भी है, तो ये वापस से नीचे की तरफ घूम सकता है। इसमें पैसे अटकाने वाली बात है। ठीक है, एक ये जोन है जो कि ऑप्शन लाइन का अभी हमने बनाया। ये देखो यहाँ पर ये फ्लैट हो रही थी, यहाँ पर, और ये यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों जगह पर ये ऑप्शन लाइन फ्लैट हो रही थी, तो हमने लाइन बना ली। लाइन आप कैसे बनाओगे, ये साइड में ड्राइंग वाला पैनल है, यहाँ पर आप जाओगे हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रे। जैसे भी मैंने यहाँ से रे बना दी। रे क्या है, यहाँ से आप बनाओगे वहीं पर ही रहेगी, पीछे नहीं जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन लाइन की रे बना दी मैंने। ये लेवल्स हैं, इनको मैंने मार्क कर लिया। अभी देखो इसके अंदर ट्रेंड बियरिश होते हुए भी इसके अंदर बार बार मोमेंटम बुलिश का आ रहा है। पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये जैसे ऊपर कई लेवल्स हैं ऑप्शन लाइन के, अगर ऊपर जाता भी है तो भी ये वापिस से नीचे आ सकता है। पर दूसरा कंसेप्शन भी अपने को याद रखना होगा कि पावर देखो, यहाँ पर पावर किसी में भी नहीं है। हो सकता है ये ट्रेंड को ही चेंज कर दे। फिलहाल बियरिश ट्रेंड है, तो ये ट्रेंड को ही चेंज कर सकता है अगर मोमेंटम ये बार बार अच्छा खासा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ ये है कि ऑप्शन लाइन की मदद से हमें मेजर लेवल्स मिल गए। अगर हमने एंट्री ले रखी है, या फिर वैसे तो लेनी नहीं चाहिए, आपके पैसे अटक सकते हैं। लेकिन अगर आपने ले रखी है तो ये ऊपर के लेवल्स हैं जो कि आपके टारगेट हो सकते हैं, सॉरी स्टॉप लॉस हो सकते हैं। स्टॉप लॉस या टारगेट कुछ भी हो सकता है, बेसिकली लेवल्स हैं जहाँ पर मार्केट एक बार ही रुक सकती है। ये लेवल हो गया, ये लेवल हो गया। ठीक है, ये चीज़, ये लेवल्स हैं। ये ऑप्शन लाइन का कॉन्सेप्ट है जो कि 26 दिन आगे तक बनता है। नीचे आपको समझ में आ गया कि तेजी है, बार बार तेजी आती भी है, तेजी जाती भी है। तेजी नीचे की साइड में भी आती है, तेजी ऊपर की साइड में भी आती है। ओके, लेकिन अगर ट्रेंड और मोमेंटम दोनों चीज़ें वर्क करेंगी साथ में, तब जाकर हम पैसे बनाएंगे, वरना पैसे लगवा सकते हो आप, मार्केट खुली है। और पावर आपको पता चल जाएगा कि किसके अंदर ही है। तो पावर फिलहाल न्यूट्रल है। अभी फिलहाल इसके अंदर क्या करना चाहिए अपने को कुछ नहीं करना चाहिए इसके अंदर, खाली बैठो। अभी कोई और स्टॉक देख लो, बस ऐसे ही है जैसे अभी निफ्टी का। ओवरऑल निफ्टी में क्या लग रहा है, निफ्टी फिलहाल तो बियर के अंदर पावर है। यहाँ से मैं गया, मैंने मैंने यहाँ से लेके
यहाँ तक प्राइस बनाया, भी ऑलमोस्ट 83 पॉइंट्स के आसपास हमारे बन रहे हैं। पहले 115 या 150 भी पहुंच गया था। देखो ये लो मार के आया था, लो के आसपास से। पहले 150 पॉइंट भी मिल रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको देखो, अगर आप देखोगे कि ये लो भी बना कर आया था, 150-200 पॉइंट भी जाके आया था। जब मैंने देखा था तब ये 150 पॉइंट यहाँ पर मिल रहे थे। तो नीचे वाला मोमेंटम इंडिकेटर, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो कि तेजी का इंडिकेटर है, आपको तेजी बताएगा कि तेजी किस साइड में आ रही है, तेजी ऊपर साइड में जा रही है कि तेजी नीचे साइड में आ रही है, और तेजी कब रुक गई है। ठीक है। और आपको ट्रेंड क्या डिसाइड करता है कि आपको किस साइड का ट्रेड लेना है, और इतना सिंपल है। और हाँ, एक और थोड़ा सा मेजर चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो गोल्ड है, अगर गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया और ऑल टाइम हाई पे ये ऑप्शन लाइन नहीं पहुंच पाई, ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, टेबल के ऊपर डबल बार क्लिक करना है। यहाँ पर शो पिवट्स हैं, शो पिवट्स को ऑन कर दो। ऑन करते ही आपके पास थोड़ी देर में, ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, यहाँ पर कुछ लेवल्स दिखेंगे आपको। ये आ गए हैं कुछ लेवल्स, जैसे कि ये देखो, ये पिवट के लेवल्स हैं जो कि हमने अपने इंडिकेटर के अंदर इंटीग्रेट कर दिए हैं। अब पिवट के लेवल्स भी आप अपने इंडिकेटर के अंदर देख सकते हो। ये सेटअप के अंदर हमने से आसपास के लेवल से हमने इसे मार्क कर लिया। ये आसपास अगर ऊपर गया तो ये एक लेवल है जो कि ऑप्शन लाइन का भी सेम ही लेवल है, और पिवट का भी सेम ही लेवल आया। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा नहीं होता है। अब जैसे अगर ये जैसे अगर गोल्ड कोई ऑल टाइम हाई पे है, तो आप ऑप्शन लाइन तो नहीं देख सकते, तो आप पिवट्स के लेवल देख लीजिए। ठीक है, तो ये पिवट्स के लेवल है। उसके बाद यहाँ से पिवट्स को ऑफ कर दीजिए, ओके करिए, पिवट हट जाएगी। ये कुछ लेवल्स आपको दिखे, ये देखो ऑलमोस्ट कहाँ से घूमा, यही ऑप्शन लाइन के पास से घूमा। ठीक है, बस फिर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ी सी एडवांस बातें भी करेंगे। ये मैंने आपको आज वैसे जनरली बेसिक बताया है कि ट्रेंड क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, प्राइस एक्शन तो लोग करते ही हैं। हमें देखो पैसे बनाने हैं, पैसे अपने को किसी भी चीज़ से बन सकते हैं, ट्रेंड, मोमेंटम, प्राइस एक्शन, पावर, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो किसी भी चीज़ से बन सकते हैं आपके पैसे। अपने को कोई भी चीज़ छोड़नी है ही नहीं, अपने को सारी चीज़ें साथ में लेकर चलनी है। आपको ट्रेंड भी देखना है, मोमेंटम भी देखना है, प्राइस एक्शन भी देखना है। और जैसे कई लोग क्या करते हैं, सॉरी, कई लोग क्या कहते हैं कि इंडिकेटर्स काम नहीं करते। अब मैं बताता हूँ कि इंडिकेटर काम क्यों नहीं करते। देखो दो तरह के इंडिकेटर होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं गाइस, ये प्राइस के साथ साथ बनते हैं, मतलब प्राइस को लीड करते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे गाइस लीडिंग इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं और लैगिंग इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, लैगिंग इंडिकेटर ना, जैसे ये क्लाउड है, ये लैगिंग इंडिकेटर है। जब प्राइस बन जाएगा उसके बाद में कैलकुलेशन होगी, उसके बाद में एक क्लाउड की कैलकुलेशन होगी, फिर जाके ये क्लाउड आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये लैगिंग इंडिकेटर है। तो ये स्लो होते हैं गाइस, तो ये इतना अच्छे से, मतलब इंट्राडे में तो खास करके, या फिर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के अंदर तो ये अच्छे से काम नहीं करते। हाँ, लेकिन आपको ये फिर भी ये चीज़ तो बता ही सकते हैं कि भाई आपको ट्रेड किस साइड का लेना है। ठीक है, तो आपको किस साइड का ट्रेड लेना है वो आपको ये चीज़ बता सकते हैं।
जैसे मूविंग एवरेजेस हो गए, बोलिंजर बैंड टाइप के हो गए, ये सारा कुछ लैगिंग है। और लीडिंग किस तरह का होता है? लीडिंग होता है जैसे मोमो कैंडल्स हो गई, ये अपना मोमो कैंडल्स लीडिंग इंडिकेटर है गाइस। जैसे अब गोल्ड देखोगे, गोल्ड के अंदर ये साथ साथ चलेंगे, ठीक है। मतलब इसकी कैलकुलेशन जैसे जैसे प्राइस मूव कर रहा है साथ साथ हो रही है, उसकी तो प्राइस बनने के बाद में होगी ना, लेकिन इसकी प्राइस मतलब कैलकुलेशन साथ साथ हो रही है, तो ये लीड करते हैं मार्केट को, ट्रेंड को लीड करते हैं। जैसे अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, ये देखो, पहले बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी, यहाँ पर आप देखोगे, उसके बाद से जाके ये छोटी छोटी कैंडल्स बनने लगी और अब जमा ही छोटी है। अब कैंडल बिल्कुल छोटी है, क्यों छोटी है? बिकॉज प्राइस के अंदर थोड़ी सी तेजी आई थी, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जो मंदी थी ना वो थोड़ी कम हो गई है, समझे। तो दो तरह के इंडिकेटर होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर प्राइस की कैलकुलेशन होने के बाद में बनते हैं, और लीडिंग इंडिकेटर कौन से होते हैं? जो प्राइस के साथ साथ बनते हैं, जो कि अपना मोमो कैंडल्स है। और एक कमाल की बात और है अपने इंडिकेटर के अंदर, इसके अंदर बने बनाए अलर्ट्स हैं। जैसे मैं एक बार इसको ऑटो कर लेता हूँ टेबल को। आपने कहा कि मेरे को एंट्री लेनी है, जैसे आपने कहा कि मुझे गोल्ड के अंदर एंट्री लेनी है। अभी आपको गोल्ड इंडियन मार्केट का लगाना पड़ेगा। इंडियन मार्केट का गोल्ड लगाते ही यहाँ पर ये टेबल आ गई, तो इसमें किसी के अंदर पावर नहीं है फिलहाल। मैंने कहा कि जब किसी के अंदर पावर आ जाए तब मुझे अलर्ट बच जाए, तब मेरे पास अलर्ट बच जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाओगे, अलर्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर ये बने बनाए अलर्ट्स हैं। जैसे आपने कहा कि पावर आ जाए बियर्स के अंदर, ठीक है। अगर आपने एंट्री ले ली, फॉर एग्जांपल आपने एंट्री ले ली, जैसे आपने अगर बुल साइड की एंट्री ले ली, अगर ऊपर चढ़ रहा था तो आपने बुल साइड की एंट्री ले ली, तो आपने कहा कि बुलिश साइड का स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो मुझे बता देना भाई। बुलिश साइड का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, सॉरी यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सही कर दूंगा मैं। बुलिश साइड का स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो मुझे बता देना, मैं अपना ट्रेड काट दूंगा। तो आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस क्रिएट करना है अलर्ट। आप कैसे कर पाओगे? इंडिकेटर के अंदर यहाँ पर 3 डॉट्स दिखेंगी, देन अलर्ट, और ये सारे अलर्ट्स आपको दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने एंट्री लेनी है, जैसे मैंने एक बार ये अलर्ट डिलीट कर दिया, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का जो फ्री वर्जन है उसके अंदर आप एक बार में इंडिकेटर बेस्ड एक ही अलर्ट डाल सकते हो। और दूसरी बात, जैसे आप यहाँ पर गए मोमो कैंडल्स के अलर्ट में, यहाँ पर आप एंट्री लेनी है, अगर आपने बाय, तो आप एंट्री लेने के लिए आप ये डाल सकते हो कि अपसाइड गोल्डन रेन कंटिन्यूज। ये क्या बताएगा आपको? मतलब ये तब अलर्ट देगा जब ग्रीन डायमंड स्टार्टेड विद बोथ क्लाउड्स फेवर, मतलब जब दोनों के दोनों क्लाउड्स सेम डायरेक्शन में होंगे और साथ में मोमेंटम भी होगा, मोमेंटम भी होगा। और किस किस दिन? फर्स्ट और सेकंड डे जब कंटिन्यू करेगा, मतलब अपने को पहले दिन अपने को इंडिकेटर नहीं बचेगा ये, जब दूसरे दिन भी कंटिन्यू करेगा मोमेंटम, तब जाके अपने को इस टाइम पर अलर्ट बचेगा। जैसे मैंने यहाँ पर अलर्ट गया, और ऐसे ही आप डाउन साइड के लिए भी कर सकते हो कि रेड डायमंड स्टार्टेड विद बोथ क्लाउड्स फेवर इन फर्स्ट एंड सेकेंड डे कंटिन्यूज, व्हेन फर्स्ट एंड सेकेंड डे कंटिन्यूज, जब दोनों के दोनों दिन कंटिन्यू होता है आपका मोमेंटम, तभी आपके पास अलर्ट बजेगा। जैसे यहाँ पर एक ही दिन मोमेंटम आया था, एक ही दिन तेजी आई थी, तो इस दिन आपके पास ये अलर्ट बचेगा ही नहीं। अगर आपने सिर्फ इसका भी अलर्ट लगाना है कि भाई मेरे को जब एक ही दिन शुरुआत, मतलब जैसे गोल्डन रेन की स्टार्टेड हो जाए, जब गोल्डन रेन सिग्नल स्टार्ट हो जाए जैसे यहाँ पर है, तो आपको इस जगह पर भी अलर्ट बजेगा। आपने क्या करना है? बस क्रिएट,
आपका अलर्ट लग चुके हैं, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतना ही है। अब ये देखो यहाँ पर इसने कुछ कमा कर दिया, 4000 पॉइंट गोल्ड के अंदर 5% का रिटर्न। तो ये होती है कमाई। अगर हम गोल्ड मिनी में चलें, जैसे वो ऑलमोस्ट 70,000 रुपये के आसपास मार्जिन लेता है गोल्ड मिनी, तो यहाँ पर इसने क्या कुछ कमा कर दिया। मैं अभी आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर में जाकर दिखाता हूँ। तो ये 3400 पॉइंट हमें बना कर दिए। हम इधर से आए गोल्ड मिनी में, गोल्ड एम 0 हमने बाई किया और 3400 पॉइंट। ठीक है, क्वांटिटी हमने कितनी रखनी है, 1। 3400 पॉइंट है आपके सामने, और ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर 0 तक आप जाकर देख सकते हो कमोडिटीज टैब में, गोल्ड मिनी में। बेसिकली ये 10 का लॉट है। आप इस तरह से कह सकते हो कि मतलब अगर ये गोल्ड 1 रुपये भी बढ़ता है तो आपके प्रॉफिट और लॉस में 10 रुपये का चेंज आपको दिखेगा, क्योंकि लॉट है ना ये सीधा। 3400 पॉइंट के हिसाब से आपका 33,983 रुपये बने, ऑलमोस्ट 34,000 रुपये आपके इस ट्रेड में बने। ठीक है, और कमोडिटीज के अंदर अगर आप कभी ट्रेड करो, जब कॉन्ट्रैक्ट स्विच होने वाला हो उससे एक दिन पहले आप ट्रेड को काट लो, उससे पहले ही। मतलब जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट स्विच होगा 2 दिसंबर को, तो आपने 29 नवंबर को ट्रेड नहीं रखना है, वरना वो एक्चुअल में फिजिकल डिलीवरी आपके घर में पहुंचा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिजिकल डिलीवरी सच में आपके घर में पहुंचा देंगे। जैसे अगर आप नेचुरल गैस में जाओ, नेचुरल गैस, आपने नेचुरल गैस के अंदर ट्रेड ले लिया, जैसे अब इसकी एक्सपायरी आने वाली है, 26 नवंबर को कॉन्ट्रैक्ट स्विच होगा, तो आपने 25 नवंबर की रात में इसको घर पर नहीं लेके जाना है, वरना ये सच्ची में फिजिकली आपके घर में नेचुरल गैस के कंटेनर भिजवा देंगे। समझ रहे हो? जब कॉन्ट्रैक्ट स्विच हो जाए, इस दिन कितनी तारीख थी, 26 नवंबर, हाँ तो 26 नवंबर के बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, इससे एक दिन पहले आप अगर प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, आपको ट्रेड काटना पड़ेगा। ये मैंने आपको डिस्क्लेमर भी दे दिया। ठीक है, आपको मैंने सेफ चलना सिखा दिया गोल्डन रेन के बेसिस पे। गोल्डन रेन क्या है ना, गोल्डन रेन का मैं फिर से मतलब बता देता हूँ। ये गोल्डन रेन एक सेटिंग है। गोल्डन रेन का मतलब क्या है, जब दोनों के दोनों क्लाउड और मोमेंटम सेम डायरेक्शन में वर्क करता है, तभी आपके पास ये सिग्नल्स मिलेंगे। ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं तभी मिलेंगे, वरना ये सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर इतना बियरिश मोमेंटम आया, नीचे की तेजी आई, लेकिन आपको सिग्नल ही नहीं मिला, क्योंकि भाई अगर ये ऊपर चला जाता तो आप इंडिकेटर को दोष देते। भाई एक सेकंड, मुझे क्यों दोष देते हैं ना, मुझे दोष देने का तो मतलब ही नहीं है। आपके पास इंडिकेटर है, ट्रेडिंग आप कर रहे हो, बनाया मैंने, मान लिया मैंने। इस तरह तो RSI के अंदर भी किसी को लॉस होता है यार, जिसने RSI बनाया था आप उसको पकड़ो, ऐसे नहीं होता यार। अगर आप रूल के बेस पर ट्रेडिंग करते हो तो आप पैसे बना सकते हो, और रूल किस तरह से है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आप गलत साइड में एंट्री लो, दूसरे की जगह तीसरे दिन में जाके एंट्री लो, तो मेरी गलती थोड़ी ना है। ठीक है, दैट्स इट गाइस, डिस्क्लेमर दे के चलता हूं मैं। अगर आपका लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, मुझे उससे मतलब नहीं है। आप मुझे लॉस में भी मुझे आप कुछ नहीं कह सकते, प्रॉफिट में भी आप मुझे कुछ नहीं कह सकते कि भाई आपका लॉस हो गया, तो भी आप मुझे नहीं कहोगे। वो भाई यार ये छोटी छोटी बातें हैं, आप इस थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ। अगर लॉस हुआ है तो मान लो कि आपकी कोई ना कोई गलती रही होगी, आप एनालाइज करो उसे दोष देने के बजाय, क्योंकि यार इंडिकेटर भी वही होते हैं,
जैसे RSI MACD हो गया, मोमो कैंडल हो गया, इंडिकेटर तो वही काम करते हैं गाइस। अब ये इसने तेजी बताना है, ठीक है, कि मार्केट के अंदर तेजी कब आई, कब तेजी चली गई, ठीक है। अब ये ऊपर क्लाउड बने हुए हैं, अब ये ट्रेंड बता रहा है कि भाई ओवरऑल ट्रेंड था, लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी था, लेकिन अभी फिलहाल क्या हो रहा है इसके अंदर, ये कंसोलिडेशन की रेंज में फंस चुका है, ठीक है। तो हमें सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ में वर्क करना है, कि हमने ट्रेंड को भी देखना है, प्राइस एक्शन को भी देखना है, मोमेंटम को भी देखना है, सारी चीज़ों को देखना है, फिर पैसे बनेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि अब आप कहो कि ये तो वर्क नहीं किया। अब आप यार, आप सिंपल सी चीज़ देखो कि यहाँ पर ट्रेंड है, ये ऊपर जा रहा है, मेरा इंडिकेटर क्या कह रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। मोमेंटम है, मोमेंटम क्या कह रहा है कि इसके अंदर नीचे साइड की तेजी बनी, तो क्या बनी कि नहीं बनी, हाँ यार बनी। और कितनी स्पीड में तेजी बनी, जितनी बड़ी कैंडल होगी उतनी बड़ी तेजी होगी। तो ये सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ, इल्ज़ाम लगाने की बजाय ढंग से ट्रेड करना सीखो, जिम्मेवारी लेना सीखो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तो 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो हो गई, ठीक है फ्रेंड्स, बाय।